मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका टाइप 6 पढ़ेंगे। तो आइए आज हम सभी टाइप 6 में कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करें। तो इसमें जो टाइप 6 का क्वेश्चन 1 है वह कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है तो STEPS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें इसका हम सॉल्यूशन ज्ञात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है SOL भी लिख रहे हैं कि CLOC के क्लॉक दिया है और क्लॉक को कह रहा है कि KCOLC लिखा जाता है। तो कह रहा है कि STEPS को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें C को L लिखा है। तो इसमें C को L लिखा है, क्या किया है उसको तो देखने के बाद मालूम चलेगा। देखिए ध्यान से कि K को K लिख दिया, C को C लिख दिया, O को O लिख दिया, L को यहाँ पर L लिख दिया और C को फिर C लिख दिया। इस तरीक़े से इसका कोडिंग क्या है, इसका लास्ट वाला उसका शुरू वाला, इसका सेकेंड लास्ट, इसका सेकेंड लास्ट जो होगा उसका शुरुआत से सेकंड होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए S जो है S को हम शुरू में लिखेंगे, फिर P को लिखेंगे, फिर E को लिखेंगे, फिर T को लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे S को लिख देंगे। तो यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 1 था वह बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन जो 2 इसमें दिया है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि BAKERY को XSD LZC लिखा जाता है तो डंकी को क्या लिखा जाएगा, DONKEY को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए जो पॉइंट दिया है उसको हम लिख रहे हैं कि BAKERY XSD LZC। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये ध्यान से देखिए कि B को C लिखा है +1, A को Z लिखा है तो इसका अर्थ क्या हुआ -1, K को L लिखा है तो +1, E को D लिखा है तो -1, R को S लिखा है तो +1, Y को X लिखा है तो -1। इसका अर्थ कहने का अर्थ यह हो गया कि हम लोग का शुरू में +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, लेकिन इसका वैल्यू जो लिखेंगे वो लास्ट में लिखेंगे। तो उसी तरह हमको डोंकी का लिखना है तो DONKEY। इसको हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, +1 -1 करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1। लेकिन इसको जब लिखेंगे यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, y में जब हम माइनस करेंगे तो क्या होता है WXYZ। तो XY होता है तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
ई में एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा एफ, इसमें के में एक माइनस करेंगे तो जे के बाद के आता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जे। एन में एक प्लस करना है, एन के बाद ओ आता है, ओ लिख देंगे। ओ में एक माइनस करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और डी में एक प्लस करना है तो यहाँ पर डी के बाद क्या आता है ई, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसको ऑप्शन देख के हम लोग चूज करेंगे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 बनाएंगे। क्वेश्चन 3 आप लोग देखिए और उसको पढ़िए। इसमें 3 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मंकी को MONKEY, मंकी को XDZ है MNL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? TIGER को क्या लिखा जाएगा? तो उसको ध्यान से देखिए। उस बात को हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि MONKEY को लिख रहा है XDJMNL, इतना लिख दिया। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि किसको क्या किया है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि M को L लिखा है, O को N लिखा है, N को M लिखा है, K को J लिखा है, E को D लिखा है और Y को X लिखा है। इसका अर्थ यह हो गया कि जब हम ABCD अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो J K L M N O P इस तरीक़े से होता है। तो कह रहा है कि M को L लिख दिया, तो जो M है उसको L लिख दिया। तो M को जब L लिख दिया इसका अर्थ क्या हुआ? -1 कर दिया। तो -1 किया है, लेकिन कहाँ किया है? इसका लास्ट वाला में किया है। यहाँ पर क्या किया? -1 कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि O को N लिख दिया है, O को N लिख दिया। M को क्या लिखा? M को L लिखा -1 और O को N लिखा, यहाँ पर भी -1। इसके बाद यहाँ पर N को M लिखा है, तो N को M लिखा है, यहाँ पर भी -1। K को J लिखा है, तो J के बाद K आता है, तो यहाँ पर भी -1। इसके बाद E को D लिखा है तो -1, XY यहाँ पर भी -1। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो हम लोग का कोड मिल रहा है, कोड का कह रहा है कि टोटल में -1, लेकिन इसका शुरू वाला उसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला उसका शुरू वाला है। तो उसी बात को हम लिख रहे हैं। उसको देखिए ध्यान से आप लोग कि TIGER। तो इसमें ध्यान से देखिए कि -1 होगा, लेकिन जब R का हम माइनस करेंगे तो R से पहले क्या होता है? Q के बाद R आता है, जैसे PQR। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? Q। E में माइनस करना है तो हम लोग का होगा D। G में माइनस करना है तो F के बाद G आता है, तो यहाँ पर होगा हम लोग का F। I में माइनस करना है तो I के H के बाद I आता है, GHI, तो H होगा। और T में माइनस करना है तो यहाँ पर हम लोग का आएगा क्या? S। और यहीं हम लोग का हो जाएगा आंसर। हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग अब 4 बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन जो 4 है, 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि SURVIVE को UVSE लिखा जाता है, तो मानसून को क्या लिखा जाएगा? MONSOON को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसको हम लिख रहे हैं कि SURVIVE को कह रहा है कि VRIUVSE। तो इसमें ध्यान से देखिए कि ई को इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला इस तरीक़ा से किया है, इस तरीक़े से नहीं किया। इसमें कहीं गलती नहीं लिखे है ना? ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए क्या किया है। इसमें इसका लास्ट वाला तो नहीं किया है, लेकिन क्या किया है उसको देखिए आप लोग कि अगर हम वैल्यू रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका वैल्यू क्या क्या है। ई को लिखा है तो ई 7 लिख दिया, इसके बाद 1 लिखा है तो यह माने 17 हो गया। माने इसके बाद कह रहा है कि V और R लिखा है, तो VR लिखा है तो V आप कौन कह सकते हैं? यह हमको नहीं मालूम चल रहा है कि यह भी है कि यह भी है, तो V को पहले छोड़ दीजिए। R को तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। इसके बाद U को 2, तो इसके जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। इसके बाद I को 5, तो इसके जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। अब हम लोग का 2 बच गया, 2 को भी, एक 4 और एक 6। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसका शुरू वाला लास्ट वाला, शुरू वाला लास्ट वाला ही हो जाएगा, या हम लोग का एक पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद U भी होगा, तो U भी एक जगह है नहीं, U भी होगा, तो इस U भी होगा। इसका और ध्यान से देखिए कि इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला, फिर इसका सेकेंड लास्ट है, इसका इधर से माने सेकेंड लास्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो I है, I को R के साथ लिखा है, तो I को R के साथ हम लिख दिए। इसके बाद जो V है वह 4 है, तो ध्यान से देखिए कि U को V के साथ लिखा है, तो 2 × 6 = 26, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, इस तरीक़े से लिखा है। तो उसी तरीक़े से हम इसमें लिख देंगे कि MONSOON, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें ध्यान से देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। जो पॉइंट लिखा है वो आप पॉइंट लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर 4 लिखा है, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 1 और फिर 7। तो इसमें 7 के जगह पर क्या है? 7 के जगह पर N है तो यहाँ पर N लिख देंगे। 1 के जगह पर M है तो यहाँ पर हम M लिख देंगे। 6 के जगह पर O है तो O लिख देंगे। 2 के जगह पर O है तो O लिख देंगे। इसके बाद 5 के जगह पर O है तो O लिख देंगे। 3 के जगह पर N है तो N लिख देंगे। 4 के जगह पर S है तो S लिख देंगे। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन जो 4 था यह बन गया। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 5 है, कह रहा है कि जुडिशियल JUDICIAL
CIAL को कह रहा है कि LAU JICID लिखा जाता है, तो कह रहा है कि ग्लोरियस को क्या लिखा जाएगा, GLORIOUS को क्या लिखा जाएगा। उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं कि JUDICIAL को कह रहे कि LAUJICID लिख रहा है। यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 AL लिखा है। तो AL लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 8 ये 7, इसके बाद U का वैल्यू यह 2 है तो 2, और J का वैल्यू 1 है तो 1, इसके बाद IC है तो यहाँ पर यह 4 और यह 5 IC हो जाएगा। तो 4 5 इस तरीक़ा से नहीं होगा। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि जो D है तो D का तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 3, और I का कन्फ्यूजन लग रहा है। तो ध्यान से देखिए कि 78 को 87 लिख दिया, फिर 12 को 21 लिख दिया, इतना हो गया। तो फिर इसमें किसको दोनों को चेंज करेंगे, तो इसमें हम अगर CI को लिखेंगे तो IC हो गया, तो IC होगा। IC को तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन CI को चेंज कर देंगे IC, तो IC हो जाएगा तो ये 56, तो IC 56 को हम लिख देंगे 65, और इसके बाद इसको 34 को 43, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब हम इसमें ध्यान से देखिए कि उस बात को लिखेंगे GLORIOUS 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखें कि 8 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 फिर 7 फिर 2 फिर 1 फिर 6 फिर हो जाएगा 5 फिर 4 फिर होगा 3, इस तरीके से। तो 8 के जगह पर क्या है S, 7 के जगह पर U, 2 के जगह पर क्या है L, 1 के जगह पर है G, 6 के जगह पर O, 5 के जगह पर I, 4 के जगह पर R, 3 के जगह पर O, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। नंबर जो 6 है इसको बनाएंगे, तो जो बात लिखा है उसको लिखिए आप लोग कि JUDICIAL इसको कह रहा है कि CDUJLAII लिख रहा है, तो फिर कह रहा है कि GLORIOUS को क्या लिखा जाएगा। इसका वैल्यू है 1, ये वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें ध्यान से देखिए कि C और D लिखा है, तो C यह हो गया 5, और जो D है D का वैल्यू 3, तो इतना लिख दिया। इसके बाद U है, तो इसमें U 2 पर है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। J 1 पर, तो 1 पर हो गया। इसके बाद L है, तो यहाँ पर L का 8 और A का हो गया 7, और इसके बाद I है, तो इसमें ध्यान से देखिए कि JU तो 12 को 21 लिखा है, 78 को 87 लिखा है। इसके बाद क्या किया है कि ये दोनों को लिखा है, D और C को इस तरीक़े से लिखा है। तो जब इस तरीक़े से लिख दिया, तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसको जो C है उसको पहले माने 35 को 53 लिख दिया, तो माने सब में उल्टा किया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे क्या 46 को क्या लिख देंगे 64।
तो इसका अर्थ हुआ कि 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 64 हो जाएगा। तो इतना हम लोग का पॉइंट आ गया। तो उस तरीक़ा से हम जब आगे इसमें लिखेंगे, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7 और ये होगा 8। इस तरीके से इतना जब आ जाएगा तो इसमें हम उसी तरीक़े से लिखेंगे कि 53 लिखा है तो हम भी यहाँ पर 53 लिख देंगे। 21 लिखा है तो हम भी यहाँ पर 21 लिखेंगे। 87 है तो 8 7 हम भी लिख देंगे। 64 है तो 6 और 4 लिख देंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए कि 5 के जगह पर इसमें क्या है, आई है तो आई लिख दिए। 3 के जगह पर ओ है तो ओ लिख दिए। 2 के जगह पर एल है तो यहाँ पर हम एल लिख दिए। 1 के जगह पर जी है तो यहाँ पर हम जी लिख दिए। 8 के जगह पर एस है तो एस लिख दिए। 7 के जगह पर यू है तो यू लिख दिए। 6 के जगह पर यहाँ पर ओ है तो वो लिख देंगे और 4 के जगह पर आर है यहाँ पर तो हम आर लिख दिए और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग का क्वेश्चन 6 तक बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्वेश्चन 7 को बनाएंगे। इसके बाद ए को डी लिखा है तो -1 x यहाँ पर भी इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि इसमें जो हम लोग का कोड मिल रहा है, कोड का कह रहा है कि टोटल में -1 लेकिन इसका शुरू वाला उसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला उसका शुरू वाला। तो उसी बात को हम लिख रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन जो 7 दिया है 7 में कह रहा है कि LEOPARD को कह रहा है कि DRA POEL लिखा जाता है तो ALI GATOR को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं कि ई के बाद ओ, एल के बाद ई के बाद ओ के बाद PARD को कह रहा है कि इसमें लिख रहा है क्या DRAPOEL। फिर कह रहा है कि ALIGATOR को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसका वैल्यू 1 होगा या 2 या 3 4 5 6 7। तो इसमें जो डी लिखा है यह 7 है और यह 6 है। ए लिखा है तो यह 5 है और यह 4 है। ओ है तो यह 3, यह 2 और यह 1 हो गया, उल्टा लिख दिया है। तो उस तरीक़ा से हम इसमें भी लिख देंगे कि इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस तरह ये घटते क्रम में लिखा है तो हम भी लिख देंगे क्या 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसके वैल्यू पर इसके जगह पर क्या है, यहाँ पर 8 है, सॉरी आर है। हम आर लिख देंगे। आर के बाद ओ लिख देंगे। ओ के बाद टी लिख देंगे। टी के बाद ए लिख देंगे और ए के बाद जी लिख देंगे और जी के बाद आई लिखेंगे और आई के बाद एल लिखेंगे और एल के बाद ए लिखेंगे और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग का यही आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन इसका जो 8 है उसको बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसका लास्ट वाला तो नहीं किया है लेकिन क्या किया है उसको देखिए आप लोग कि अगर हम वैल्यू रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका वैल्यू क्या क्या है। ई को लिखा है तो ई 7 लिख दिया।
इसके बाद 1 लिखा है, तो यहाँ माने 17। इसमें जो क्वेश्चन 8 है कह रहा है कि पेंसिल PENCIL कह रहा है कि पेंसिल को LICNEP NEP लिखा जाता है, तो इंक पॉट को क्या लिखा जाएगा? INKPOT को क्या लिखा जाएगा? इसको आप लोग आगे देखिए। इसमें जो पॉइंट लिखा है उसी को हम लिख रहे हैं कि PENCIL को लिखा है LIC और NEP। तो इसमें ध्यान से देखिए कि पेन को NF लिखा है और इसको लिखा है दो तरीका से। तो इसमें क्या किया, LIC लिख दिया यहाँ तक, और इसके बाद NEP इसको भी अलग लिख दिया। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे कि INKPOT, इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको अलग लिखिए, इसको अलग लिखिए, माना उल्टा करके। तो उल्टा करके लिखेंगे तो TOP होगा, तो यहाँ पर होगा TOP और इसके बाद KNI, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग का 9 है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको आप लोग भी देखिए। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। जो पॉइंट लिखा हुआ पॉइंट लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर 4 लिखा है, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 1 और फिर 7। तो इसमें 7 की जगह पर इसका जो क्वेश्चन 9 है वह कह रहा है कि टीचिंग को TEACHING, टीचिंग को TING लिखा जाता है। तो GRADIENT को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं कि TEACHING, इसको वह लिख रहा है कि CHE लिख रहा है, इसके बाद A लिख रहा है, इसके बाद T, फिर ING, इस तरीका से लिख रहा है। तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर ING है तो उसको ING लिख दिया। इसके बाद EAT लिखा है तो EAT लिखा है, तो माने इसमें EAT इस तरीके से लिखा है, और CH को CH लिखा है अलग, और इसके बाद क्या किया है I के बाद A और A के बाद T, इस तरीके से लिखा है। माने इस पॉइंट को इस तरीके से लिखा है, तो हम भी उस तरीके से लिख देंगे। तो GRADIENT। तो ध्यान से देखिए कि जो लास्ट वाला 3 है उसको हम लिख देंगे, लास्ट वाला में 3 गो ING, इसका लास्ट वाला हो गया। फिर CH 3 गो के बाद जो 2 गो है, ये 2 गो इसको उल्टा करके है, थे CH है तो CH लिखा है, तो DI है तो हम भी DI लिखेंगे। इसके बाद क्या किया है, इसको और फिर इसको और फिर यहाँ पर इसको, तो RAG लिखा है, तो RAG लिखा है इस तरीके से। अगर यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दूसरे विधि से हम बना सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
और इसमें क्या लिखा हुआ है कि CH लिखा है, तो CH लिखा है तो 4 5 लिख दिया। EAT लिखा है, EA लिखा है, EA लिखा है तो 2 × 3 = 23 लिखा है, EA और T तो 1 हो गया, ING तो 6 7 8 हो गया, 6 7 8। तो ध्यान से देखिए 6 7 8 हम लिख देंगे, 6 7 8 लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद 4 5 लिखेंगे, 3 4 5 4 5 लिखेंगे इसके शुरू में, तो 4 5 यहाँ पर शुरू में। इसके बाद 2 3 1 लिखेंगे, 2 3 1। तो ध्यान से देखिए कि 4 5 तो 4 5 DI है। इसके बाद 2 3 1 2 3 1 जो है तो 2 3 1 तो RAG हो गया, 6 7 8। किसी तरीक़ा से हम उसको बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग आंसर में लिखिएगा, यह हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन जो इसका दिया है क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। 5 के जगह पर I, 4 के जगह पर R, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन 5 तक पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है इसमें LOYAL लोयल को JOWAJ लिखा जाता है, तो PRONE को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा उसको देखिए आप लोग कि LOYAL इसको लिख रहा है कि JOWAJ, फिर कह रहा है कि PRONE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला यह बात है कि एल को जे लिख दिया, तो ध्यान से देखिए कि क्या होता है अल्फ़ाबेट में JKL। तो एल को जब जे लिख दिया तो यहाँ पर क्या कर दिया, -2 कर दिया। ओ को ओ लिखा है तो ओ को ओ लिख देंगे हम। वाई को W लिखा है तो WXYZ होता है, तो वाई को W लिखा है तो यहाँ पर भी -2 कर दिया। ए को कह रहा है कि ए लिख दिया और एल को जे लिख दिया, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर भी -2। तो हम भी इसमें क्या कर देंगे कि ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे कि -2 और इसको सेम लिख उतार देंगे, फिर -2 इसको सेम उतार देंगे और फिर क्या हो जाएगा -2। तो हम जब लिखेंगे इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू में आप लोग ध्यान से देखिए कि P से 2 को माइनस करना है, तो ध्यान से देखिए कि MNOP होगा। तब P से जब 2 को माइनस करना है तो वहाँ पर हम लोग का शुरू में क्या होगा, N होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि जो R है उसको आप सेम लिख दीजिए, तो यहाँ पर हम R लिख दिए। O में 2 को माइनस करना है, तो O से 2 को माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, M। फिर क्या कह रहा है कि जो N है, N को ज्यों कहते हैं लिखना है, नो चेंज, तो N लिख दिए। E में 2 माइनस कर देना है, तो ध्यान से देखिए कि CDE होता है, तो E में 2 माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, C हो जाएगा, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीक़ा से कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 6 पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप 7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।